डिफेंस की सफल तैयारी केवल त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ पाएं रिकॉर्डेड लेक्चर्स, एक्सक्लूसिव स्टडी मटेरियल, एक्स्ट्रा स्टडी नोट्स, डाउट क्लियरिंग सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस की तैयारी होगी पूरी क्योंकि टीडीए है ना। आज ही डाउनलोड करें देश का नंबर 1 टीडीए लर्निंग ऐप। जय हिंद व्यूअर्स, स्वागत है आपका त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में। तो बेटे आज की जो क्लास मैं लेकर आया हूँ ये बहुत ही स्पेशल होने वाली है और हम आपके साथ एनडीए में बिल्कुल जुड़ने जा रहे हैं, स्पेशली गर्ल्स, जैसा कि गवर्नमेंट ने आपको अलाउड कर दिया है। तो बिल्कुल एक जोश, एक जज्बे के साथ आपको अपनी स्टडी शुरू करनी है और त्रिशूल का साथ हमेशा आपके साथ रहेगा। और सबसे प्राइम और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि जो मैथमेटिक्स का सेक्शन है हमारा, जो मैथ का सेक्शन है, जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन गिना जाता है एनडीए के लिए, वो कितना आसान होता है, कितना आसान हो सकता है और हम उसको कितना डिफ़िकल्ट मान के चलते हैं, इन सारी चीज़ों पे भी आज मैं आपको बताऊंगा कि इन सारी चीज़ों का मतलब क्या है। क्या ये डिफ़िकल्टी लेवल इतना हाई है कि हम इससे डरते हैं, या फिर मैथ हमारे लिए कुछ ज़्यादा ही इजी है, या फिर ये मॉडरेट सेक्शन है। तो आप यकीन मानिए आज के सेशन के बाद आपको मैथ्स से डर नहीं लगने वाला है। मैथ्स आपके लिए बहुत ही इजी होने वाला है क्योंकि इसके पर्टिकुलर स्लॉट्स हैं और जिनमें हमें अगर उन ट्रिक्स को मालूम है तो हमें इन क्वेश्चंस को करने में किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। तो चलिए आज के सफ़र को शुरू करेंगे। इस तरह से छोटे छोटे स्लाइड्स में लेकर के आऊँगा जहाँ से मैथ के उन चीज़ों को हम ध्यान देंगे जहाँ पे बच्चों को सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है। उन्हीं डिफ़िकल्टी को हमें हटाना है और बच्चों के लिए मैथ्स को ईजी करना है। तो चलिए आज की क्लास को मैं शुरू करने जा रहा हूँ। जो पहला क्वेश्चंस मैंने लिया है यहाँ पे एक पर्टिकुलर डिफ़िकल्टी लेवल पे ये चला जाता है और ये है नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स। नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स, इंटीग्रल टर्म्स या रेडिकल साइन फ्री टर्म्स। ठीक है, ये पोर्शन मैंने लिया है बायनोमियल थ्योरम से। बायनोमियल थ्योरम्स के छोटे क्वेश्चन जो होते हैं जैसे मिडिल टर्म है, इंडिपेंडेंट टर्म से, ये सब क्वेश्चन बच्चों के लिए थोड़े से आसान हैं। ये वाले क्वेश्चन एनडीए में काफी बार पूछे गए हैं और यहां बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत आती है, तो इसे हमें ठीक करना है, इसे हमें इजी करना है, इस दिक्कत, इस प्रॉब्लम को हटाना है। तो रेशनल टर्म या परिमेय टर्म्स जो होंगे, मतलब कहने का कि यहां पे आप देख रहे हैं कि जो पावर्स हैं वो फ्रैक्शनल फॉर्म में है और अगर आप इसको ओपन करते हैं, अगर आप इसको हल करने जाते हैं, तब इसमें जो है आपके जो भी टर्म इसको हल करने पे आते हैं वो कैसे होने चाहिए, वो एक रेशनल टर्म्स होने चाहिए। यानी कि ऐसे टर्म्स हमें नहीं चाहिए जिन पे कुछ पावर ऐसा हो जाए। ठीक है, इरेशनल टर्म हमें नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए बेटे? हमें रेशनल टर्म या इंटीग्रल टर्म या रेडिकल साइन फ्री टर्म्स चाहिए। रेडिकल साइन फ्री मतलब जहां पे ये रूट या क्यूब रूट्स नहीं दिखे आपको। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका रूल क्या है। तो रूल ये कहता है, ये इसका शॉर्ट ट्रिक फॉर्म है, आपको जब भी आपके क्वेश्चन मिलेंगे इसी फ्रेम में मिलेंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ हमें रेशनल टर्म चाहिए जो कि ये शॉर्ट फार्मूला हमें देगा। यहां पे हमें क्या करना है कि जो पावर है वो पावर को रखना है। फिर हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है पी और क्यू का। जो भी यहां फ्रैक्शन के पार्ट के डिनोमिनेटर है उनका आपको एलसीएम लेना है। ओके, अब यहां पे दो चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये नोट करने के लिए। तो कंडीशन क्या होती है कि इफ P और Q डिवाइड्स N,
अगर आपका ये जो पार्ट है P और Q, इस n को, इस पावर को डिवाइड कर ले, या तो P कर ले या तो Q कर ले, या फिर वो दोनों से डिविजिबल। ऐसी स्थिति में आपका जो भी ये आंसर आएगा इतनी दूर पे, उसमें आपको क्या बेटे ऐड करना है, आपको 1 वहां पे ऐड करना है। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता है, ये डिविजिबल नहीं होता है, तो फिर आपको 1 ऐड करने की कोई आवश्यकता नहीं। तो चलिए पहली कंडीशन तो फुलफिल हो गई। दूसरी चीज देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हल करते समय ए और बी हमारे प्राइम नंबर्स होने चाहिए। कंडीशन यह है कि दे मस्ट बी द प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर सबको मालूम है, जो खुद से ही कटेंगे या फिर 1 से। तो प्राइम नंबर्स के फॉर्म में, रूट संख्याओं के फॉर्म में ही आपके ए और बी होने चाहिए। अगर ये प्राइम नंबर्स के फॉर्म में नहीं है तो फिर हम इसको प्राइम नंबर के फॉर्म में लेकर के आए। तो मेरे ख्याल से ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब इस पर्टिकुलर शॉर्ट फार्मूले का यूटिलाइजेशन यूज हम क्वेश्चन में करने जा रहे हैं। ठीक है, और देखते हैं कि ये फार्मूला जो है क्वेश्चन को कितनी आसानी से बना देता है। अच्छा, यहां पे एक चीज और दिख रही होगी, ये ब्रैकेट एक पर्टिकुलर ब्रैकेट है। यहां पे हमें बेटा GIF लेना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यहां पे लेना होता है। ठीक है, अगर आपका कटने के बाद ये पॉइंट में कुछ आ रहा है तो उसका GIF हमको लेना होता है। जैसे GIF अगर मैं बोलूं कि बेटा 5.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यानी कि GIF क्या होता है, तो 5 आपका जवाब होना चाहिए। ठीक है, ये पॉइंट फॉर्म हम हटा देते हैं। इंटीजर कौन है यहाँ पे, इंटीजर है 5। ठीक है, तो यहां ये जो ब्रैकेट लगा है ये किसके लिए है बेटे, GIF के लिए है। ठीक है, तो चलिए अपने सफर को शुरू करते हैं और क्वेश्चन पे आते हैं और देखते हैं कि कितनी आसानी से ये क्वेश्चन हम बना करके ले जाएंगे। चलिए, ये पहला प्रश्न है। इस पे यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स। आपको यहां पे नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स निकालना है। ठीक है, तो नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स के लिए क्या फार्मूला था, n अपॉन LCM ऑफ P and Q देन +1 इफ नीडेड, +1 इफ नीडेड। यदि आवश्यक हो तो जोड़ेंगे और नहीं है तो फिर नहीं जोड़ेंगे, वो कंडीशन पे डिपेंड करेगी। चलिए, फिलहाल n हमारे पास क्या है बेटे, 256 है, तो हमने 256 यहां पे ले लिया अपॉन LCM ऑफ P and Q। इसका और इसका LCM हमको लेना है, तो 2 और 8 का LCM बेटे होगा 8। ठीक है, और देखिए यहां पे क्या ये 256 2 से डिविजिबल है? जी हां, बिल्कुल डिविजिबल है, ये 2 से कट जाएगा। ठीक है, तो किसी भी एक से अगर ये कट गया तो फिर क्या कंडीशन थी कि जो भी आंसर आएगा उसमें हमको 1 ऐड कर देना है। उसमें हमको क्या करना है बेटा, 1 ऐड कर देना है। ठीक है, तो चलिए इसको हम हल करेंगे। 8 से कट जाएगा, 8 3 जा 24, 8 2 जा 16 +1। तो बेटे देखिए कितनी स्मूथली आपका ये आंसर आ चुका है। बी इज योर राइट आंसर, बी इज योर राइट आंसर। 33 ऐसे टर्म्स होंगे जो कि इंटीग्रल टर्म होंगे, मतलब वो रेशनल टर्म होंगे। वहां आपके रूट में पावर्स नहीं होंगे, वहां पे कोई आपको क्यूब रूट या ऐसा कुछ
नहीं दिखने वाला, तो नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स यहां पे कितने हमें मिल चुके हैं? 33 मिल चुके हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अगर सिर्फ और सिर्फ हमें रूल्स मालूम होते हैं, हमारे क्वेश्चन बहुत ही आसानी से, बहुत ही इजीली बन सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन देखो थोड़ा सा बेटे अलग है, इस पे हम थोड़ी देर बाद आएंगे। इरेशनल पूछा गया है, चलिए इसको देखते हैं। यहां भी हमसे वही पूछी गई है, फाइंड द नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स इन दिस। ठीक है, रेशनल टर्म आप कह लो या इंटीग्रल टर्म कह लो, दोनों एक ही चीज है। तो देखते हैं इसको हम कितनी जल्दी कर पा रहे हैं। नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स इज इक्वल टू GIF ऑफ n। तो बेटे n यहां पे कितना है? 500 है। ठीक है, n कितना है? 500 है। इन दोनों का बेटे एलसीएम लेना है, एलसीएम ऑफ 4 और 6। तो बेटा यहां पे 4 और 6 का एलसीएम क्या होगा? फार्मूला तो सबको मालूम है। चलिए एक बार फार्मूला भी मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, फिर हम इसको प्रोसीड करते हैं। फार्मूला क्या था बेटे? n और एलसीएम ऑफ p एंड q देन +1 इफ कंडीशन इज फुलफिल्ड। तो n बेटे कितना है यहां पे? 500 है, प्लस एलसीएम 4 और 6 का एलसीएम बेटा कितना आएगा? ये आएगा आपका 12। ठीक है, और +1 क्या हमको ऐड करना है? अब हम यहां पे एक छोटी सी गलती बच्चा करेगा कि आपने अगर डायरेक्टली यहां पे लगा दिया तो फिर यहां पे मैं रॉन्ग हो जाऊंगा। बच्चे अक्सर ये चीज कर दिया करते हैं, तो बिल्कुल आप थोड़ा सा अलर्ट मोड पे रहेंगे, आपको ये नहीं करना है। अब मैंने यहां अपने प्रोसेस को क्यों रोका? जनरली आप क्या करोगे, स्टूडेंट क्या करेगा कि 500 और ऐसे कर देगा और प्रोसीड करेगा, लेकिन यहां मैंने अपने प्रोसेस को रोक दिया। उसका रीजन क्या था बेटे? क्योंकि मैं एक छोटी सी गलती ये कर रहा था कि यहां आप देखिए, जो दूसरी शर्त क्या थी? दूसरी शर्त थी कि वहां पे प्राइम नंबर होना चाहिए। तो बेटे क्या यहां पे 9 प्राइम है, 8 प्राइम है? जी नहीं, कतई नहीं है, वो कतई वो प्राइम नहीं है। तो बेटे फिर कहां हम गलती कर रहे थे? हमें डायरेक्ट नहीं रखना होता है, बिल्कुल अलर्ट रहना बेटे, यहां पे बिल्कुल अलर्ट रहना है आपको। ठीक है, तो यहां पे ये फार्मूला, ये ट्रिक तभी लगेगी जब ये क्या है? जब यहां पे प्राइम है। अगर प्राइम नहीं है तो पहली प्रायोरिटी इस फार्मूले से रखने से पहले आपकी होनी चाहिए कि इसको प्राइम बनाया जाए। तो कैसे बनाएंगे बेटे? देख लीजिए। ठीक है, तो 9 को मैं क्या लिख सकता हूं? 3 होल स्क्वायर, ये अपॉन हो जाएगा 1/4। ठीक है, 8 को मैं क्या लिख सकता हूं? 2 का 6। ओके, ठीक है। अब देखिए ये कैंसल आउट हो जाएगा, तो 3 पावर 1/2। ठीक है, 2 2 जा 4 2 जा 8, ये कैंसल हो जाएगा, तो 2 का पावर बेटे आ जाएगा, ये भी आपका 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो 3 का पावर 1/2 प्लस 2 का पावर 1/2, इस पूरे पे बेटे पावर कितना आ गया? 500। अब आप देख रहे हो कि ये जो पोर्शन है आपका, ये एक प्राइम नंबर्स ये दोनों बन चुके हैं। अब हम इस फार्मूले को यूज करेंगे। तो बेटे समझ में आ गई होगी बात कि अगर ऐसी चीज दिखती है आपको तो सबसे पहली प्रायोरिटी होगी कि आपको ये चेक करना होता है कि क्या ये दोनों प्राइम हैं या नहीं है। अगर ये प्राइम नहीं है तो पहली प्रायोरिटी बेटा आपकी ये होनी चाहिए
कि ये आपके प्राइम बन जाए। तो मैंने इसको प्राइम बना लिया। अब मैं उस फार्मूले को यूज करने जा रहा हूं। अब मैं सही हूं, अब मैं अपने प्रोसेस को लेकर के जाऊंगा। तो यहां पे बेटा 500 आपको लेना है और एलसीएम ऑफ पी एंड क्यू तो हाफ आ गई, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे 2 क्या मुझे एक ऐड करना चाहिए? जी हाँ, मुझे एक ऐड करना चाहिए क्योंकि 500 2 से डिविजिबल है और हमने ये रूल में पढ़ रखा है कि अगर P या Q से वो कैंसल हो जा रहा है तो आपको एक ऐड कर देना है। तो चलिए ये कितना हो जाएगा बेटे? 250 प्लस 1 251। बी इज योर राइट आंसर। बी इज योर राइट आंसर, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई संदेह नहीं है। दैट इज योर राइट आंसर। ओके, तो इस तरह से हमने देखा कि ऐसे क्वेश्चंस हम कितनी आसानी से कर पा रहे हैं। तो चलिए रेशनल को हम सीख चुके हैं। कभी कभी बेटे क्या आ जाता है कि इरेशनल वो आपसे पूछ देता है, तो थोड़ा सा वहां पे भी अलर्ट रहना है। जिस तरह से हम यहाँ पे अलर्ट थे कि हमने अपने प्रोसेस को तुरंत रोक दिया क्योंकि हम गलती कहाँ कर रहे थे, यहाँ पे बेटे प्राइम नंबर्स होने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे जो क्वेश्चन मैंने छोड़ा था उस पर थोड़ा सा आते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा पूछा गया है। ये आपसे रेशनल नहीं पूछ रहा है बेटे, ये आपसे पूछ रहा है कि इरेशनल टर्म्स कितने होंगे। ये आपसे क्या पूछ रहा है बेटे? इरेशनल टर्म्स कितने होंगे। ठीक है, तो इसमें भी सबसे पहले तो हम क्या निकालेंगे? टोटल नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स। ओके, सबसे पहले तो हम यही निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ रेशनल टर्म हमारे पास कितने हैं। हमारे पास फार्मूला तो है बेटे, शॉर्ट फार्मूला है एलसीएम ऑफ पी एंड क्यू देन +1 इफ नीडेड। ओके, चलिए पहले रेशनल टर्म निकालते हैं जो हमने सीखा है। क्या ये प्राइम है? जी हां प्राइम है, तो मैं डायरेक्टली प्रोसीड कर सकता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो n के जगह पे 100 और यहां पे एलसीएम में लेने जा रहा हूं 5 और 3 का, है ना। 5 और 3 का एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा बेटे 15 आ जाएगा। और +1 मैं क्यों ऐड करूंगा? क्योंकि ये 100 जो मेरा है ये 5 से तो डिविजिबल है, इसीलिए रूल के मुताबिक मुझे +1 यहां पे ऐड करना चाहिए। ठीक है, चलिए अब इसको हल करते हैं। ये लगभग आएगा 6.6 दे रहा है ये। ठीक है, तो 6.6 समथिंग ये ले रहा है। खैर उस पॉइंट से मुझे कोई लेना देना नहीं। अब चूंकि जीआईएफ है तो मेरा इस जीआईएफ के अकॉर्डिंग 6.6 क्या हो जाना चाहिए बेटे? वो 6 हो जाना चाहिए। तो ये मुझे मिल चुका है। तो 7 ऐसे टर्म हैं जो कि क्या हैं? 7 ऐसे टर्म हैं जो कि बेटे क्या है? रेशनल है। अब आप समझिए 7 ऐसे टर्म बेटे यहां पे आ चुके हैं जो कि क्या है? रेशनल है। जो कि क्या है? रेशनल है। अब मुझे बेटे निकालना क्या है? मुझे निकालना क्या? आप समझिए इरेशनल निकालना है। क्या निकालना बेटे? इरेशनल निकालना है। ठीक है, तो अब देखिए ये 100 है, पावर 100 है और हमें अच्छे से मालूम है कि a + b का पावर n जब ओपन होता है तो कितने टर्म आते हैं बेटे? n+1 टर्म। ओपन होगा तो कितने टर्म आएंगे? n+1 टर्म। ठीक है, तो चलिए उसी तरह से अगर ये मेरा प्रश्न जो है, मेरा क्वेश्चन जो है, अगर ये ओपन होगा तो मुझे टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने मिलने चाहिए? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने मिलने चाहिए? कुल पदों की संख्या कितनी मिलनी चाहिए? तो बेटे 101 मिलनी चाहिए। ठीक है, और इसमें से ये टोटल है, इसमें से अगर मैंने रेशनल्स, मेरे पास रेशनल टर्म बेटे कितने हैं? रेशनल टर्म 7 हैं। रेशनल टर्म बेटे कितने हैं? 7 हैं।
अगर मैंने इसमें से रेशनल टर्म्स को हटा दिया, रेशनल टर्म को हटा दिया, तो मुझे बेटे क्या मिलेंगे, मुझे मेरे पास सिर्फ इरेशनल टर्म ही तो बच जाएंगे जो हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये इसका आंसर बेटा कितना हो जाएगा, 94। ए इज योर राइट आंसर, ए इज योर राइट आंसर। तो बाई चांस अगर आपसे एग्जाम में इरेशनल पूछा जा रहा है, पहला स्टेप ये होगा कि आप रेशनल टर्म को निकाल लीजिए। जितना आपका रेशनल टर्म निकल करके आ रहा है, जितना रेशनल टर्म निकल के आ रहा है, उसको टोटल टर्म, पहले टोटल टर्म आपको निकालना है। टोटल टर्म में से उस रेशनल टर्म्स की संख्या को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो मुझे वो संख्या मिल जाएगी जो इरेशनल नंबर्स की। तो चलिए, मेरे ख्याल से ये सेशन को हम यहाँ पे एंड करते हैं। हम अच्छी तरह से जान चुके हैं कि फ्री फ्रॉम रेडिकल साइंस रेशनल या इरेशनल टर्म्स को हमें कैसे निकालना है, किन सावधानियों को रखना है निकालते समय, ये एक एक फ्रेम हम आपको बता चुके हैं। नेक्स्ट स्लाइड में कुछ नई चीज को लेकर के मैं आऊंगा। तब तक के लिए बेटे जय हिंद। डिफेंस की सफल तैयारी केवल त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ। पाएं रिकॉर्डेड लेक्चर्स, एक्सक्लूसिव स्टडी मटेरियल, एक्स्ट्रा स्टडी नोट्स, डाउट क्लियरिंग सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस की तैयारी होगी पूरी, क्योंकि टीडीए है ना। आज ही डाउनलोड करें देश का नंबर 1 टीडीए लर्निंग ऐप।